वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो समझ जो मैंने आपको पढ़ाया है, अब हम आगे पढ़ रहे हैं। कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, वो कंप्लीट करके फिर हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज की हेडिंग हमारी टॉपिक की है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होते क्या है कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको मैं आपको पहले समझाऊंगी, पहले मैं आपको इसकी डिफरेंस आपको समझा देती हूँ। द एडिटिव इनवर्स आर नेगेटिव साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। मीन्स आप जब हम एडिटिव इनवर्स करते हैं तो हमें ऐसी इक्वेशन मिली होती है। अगर आप ये बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पर 3 हो, अगर 3 और दूसरा हो 2, ठीक है। ये एडिटिव इनवर्स की इक्वेशन मैंने लिखी है। अगर इन्हें हमें सोल्व करना है, एडिटिव इनवर्स में लाना है, तो -3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। पर इधर हम एडिटिव इनवर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहा है एडिटिव इनवर्स आर ये साइन चेंज होगी, बट किसकी होगी? ये इमेजिनरी पार्ट जो है उसकी होगी, रियल पार्ट की नहीं होगी। जो इमेजिनरी पार्ट की कॉन्जुगेट, जब भी इस सवाल को आए तो फाइंड राइट डाउन द कॉन्जुगेट या व्हाट इज द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट जो होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन आपको चेंज करनी होती है, रियल पार्ट की नहीं करनी होती। अगर आपको एडिटिव इनवर्स दिया जाए और कहा जाए तो आप इसका एडिटिव इनवर्स निकालें। एडिटिव इनवर्स में दोनों की साइन चेंज की जाती है, रियल पार्ट की भी और इमेजिनरी पार्ट की भी। पर हम अभी एडिटिव इनवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था रियल नंबर क्या होती है और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता देती हूँ, पहले ही फिर से बता देती हूँ कि रियल नंबर कौन से होते हैं और इमेजिनरी। जो पहले वाला नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, वो रियल नंबर होता है। पहले वाला हमेशा नंबर रियल नंबर होता है, और जो आखिर वाला होता है वो क्या होता है, वो इमेजिनरी होता है। अगर आपको इस पेयर में आपको मिल जाए तो मतलब प्लस हो जाएगी। अगर आपको ऑर्डर पेयर, स्टैंडर्ड पेयर में मैंने आपको 3 फॉर्म्स पढ़ाई थी, एक स्टैंडर्ड पेयर और दूसरी ऑर्डर पेयर और बिल्डर फॉर्म। जब ये तो ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ये इसे जो पहले वाले नंबर होते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं, और जो पीछे वाला नंबर होता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको 3 फॉर्म्स पढ़ाई थी, पहले वाली मैंने वीडियो आपको सेंड कर दी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो वो सीट पहले देख लें, फिर यहाँ पर आके देख लें। फिर वैसे आपको जैसे समझ में नहीं आएगी, पहले आप उससे देख लें, ठीक है, जब आप नए हैं तो, ठीक है। अब ये आपकी ऑर्डर पेयर, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 2, 3 मतलब ऐसे आपको वैल्यू मिली जाएगी। ऐसे आप समझ जाए, जो पहला नंबर होता है वो रियल पार्ट होता है और जो नेक्स्ट नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कॉन्जुगेट का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास से जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो जेड होता है। और कॉन्जुगेट को हम बार, जो ऊपर वाला बार होता है, इस बार से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कॉन्जुगेट की। और जेड तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये पता। एग्जाम्पल के थ्रू अब आपको समझा देते हैं, आपको समझ में नहीं आया तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाए, ठीक है। तो ये जेड तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपको एक इक्वेशन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। जब हमें इन्हें कहा जाए तो इन्हें हम चेंज करें कॉन्जुगेट में, तो ऊपर से बार मिला होगा। ये बार कॉन्जुगेट की रिप्रेजेंटेशन है, ये निशानी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऑर्डर पेयर की तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट में क्या होता है, उसकी इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसकी साइन चेंज होती है, इमेजिनरी पार्ट की, रियल की नहीं कहिए। इमेजिनरी पार्ट ये है, जो सेकंड वाला होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, जो फर्स्ट वाला होगा वो रियल पार्ट होगा। जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसकी हमें साइन चेंज नहीं करनी, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन हम चेंज करनी। अगर हम यहाँ पर साइन चेंज करते हैं उसके इधर नेगेटिव आ जाएगा। अगर हम हमें और दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर है, ठीक है। इधर भी हमें प्लस की साइन जो है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर पेयर में हम क्या करेंगे, हमें जो प्लस की साइन होती है वो रिप्रेजेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, पर जो माइनस की साइन आ जाए तो हमें ये रिप्रेजेंट करनी चाहिए, ये करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है वो तो कॉमन हो जाता है। आपको ये भी पता होगा, हर नंबर के आगे प्लस की साइन हो तो पॉजिटिव नंबर होता है, और फिर हम लिखते नहीं हैं, वो होता है, समझ में जाते हैं। इसमें भी यही है, बस यहाँ पर प्लस होगी, ठीक है। जब माइनस हो तो उसे लाजमी आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, माइनस को करेंगे, ठीक है। तो हमने इनको चेंज किया तो इसकी क्या है, ये नेगेटिव हो गया। अगर
हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएं तो ये एक वैल्यू, ये तो मैंने आपको वेरिएबल के तरीके से समझाया, ये एक वैल्यू लिखी है हमने 3+2 आयोटा कॉन्जुगेट करना है। इसका कॉन्जुगेट करना है तो क्या करेंगे 3 - 2 आयोटा, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट होगी उसकी साइन चेंज हो जाएगी और जो रियल पार्ट होगी उसकी साइन चेंज नहीं होगी। ऑर्डर पेयर के तरीके से यहाँ ये ऐसे लिखा गया होगा। ठीक है, अब आपको मैंने क्या पढ़ाया, पहले डिफिनेशन समझाई कॉन्जुगेट होता क्या है। कॉन्जुगेट एक एडिटेड इन्वर्स से सिर्फ हमें इमेजिनरी पार्ट की क्या करनी है, साइन चेंज करनी है। इसका आर्ट कॉन्जुगेट, उसे हम कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक जो जेड के ऊपर बार होता है उस बार से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कॉन्जुगेट की, और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है इसके। अब हम आइडेंटिटीज़ के पास आ जाते हैं। आइडेंटिटीज़ क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो हमें इसे प्रूव करना होता है। आगे हमारे एक्सरसाइज में है तो इसे प्रूव करो, ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर, हमें ये करनी होगी। इसलिए मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ जिसे आप एक्सरसाइज करें तो खुद सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब ये क्या है, कॉन्जुगेट के ऊपर बार है और बार मतलब होल बार है, दो बार है। ठीक है, तो इसके बराबर वो बराबर हो जाएगा जेड के, जो हमें वैल्यू मिली होगी जेड की उसके बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझे। ठीक है, ये क्या है, जेड का सेट है। ठीक है, ये एक सेट की हमें वैल्यू मिली हुई है, जेड की वैल्यू मिली है। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे कॉन्जुगेट में चेंज करना है। अगर हम इसको कॉन्जुगेट में चेंज करेंगे तो ये माइनस की साइन आ जाएगी, ये प्लस, हमें क्या करनी है कॉन्जुगेट में इमेजिनरी की क्या करनी है, साइन चेंज करनी है, रियल की नहीं। बार बार मैं आपको समझाने रियल की साइन नहीं चेंज करनी। जब आपको एडिटेड इन्वर्स के कहा जाए तब हम दोनों की साइन चेंज करेंगे। अभी ये कॉन्जुगेट की बात चल रही है। कॉन्जुगेट में क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, साइन चेंज होके पर 4 - 5 आएगा। ठीक है, पर ये होल कॉन्जुगेट है तो हमें फिर से हम इसे क्या करना है, कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, इसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी। हमने इसे, ये माइनस में है। ठीक है, अब मैं ठीक है, ये देखिए हम इस माइनस में, ठीक है, ये माइनस में, हम इसे फिर से हमें कॉन्जुगेट में चेंज करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट में चेंज करना, इसके साइन में क्या है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये सेट और जेड वाला सेट ये दोनों बराबर है, मतलब ये जो आइडेंटिटी ये प्रूफ हो गई। तो जो जेड के ऊपर बार होता है, होल बार होता है, वो बराबर होता है जेड सेट की। ये चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, अब पहले मैंने आपको आइडेंटिटी समझा दी, आपको समझ में आई होगी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी आइडेंटिटी है z + z कॉन्जुगेट बराबर है 2x के। ये तो मैंने वैल्यू रखी है, मैं अभी ये वैल्यू वाली आपको नहीं बताती हूँ। मैं पहले आपको ये 2x कैसे आया और ये जो जवाब आपको आएगा ये प्योरली आपका रियल नंबर होगा, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। इसको पहले मैं आपको सॉल्व करके समझा देती हूँ। ये जो नंबर वाला है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक, अब इसमें क्या है, अब हम वैल्यू लेंगे, जेड की वैल्यू क्या लेंगे, ए प्लस नहीं, एक्स प्लस आई वाई। क्योंकि ए क्यों नहीं ले रहे हैं, हमें एक्स क्यों लिया है, एक्स में हमें ये बराबर 2x के लिए चाहिए, इसलिए हमें ए की वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, नहीं रख रहे हैं। अब क्या है, पहले हम जेड की वैल्यू रखेंगे, जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, पहले हम जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई आयोटा वाई। ओके, इसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब जब इसका हम कॉन्जुगेट करेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट सीधा ही हम निकाल देते हैं, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसकी ब्रैकेट ओपन करके और इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये सेम का प्लस एक्स, अब ये प्लस से तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस वाई इनिशियली। अब इसको ऐसे कैंसिल करो तो ये क्या हो जाएगा, इसमें दोनों को प्लस कर देंगे, 2x इसके बराबर आ गया। मतलब ये आइडेंटिटी बता रही है, ये प्रूफ हमने किया है कि हमें आखिर में ये आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद हमें रियल प्योर नंबर मिलेगा, रियल इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, प्योर हमें रियल नंबर मिलेगा। अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, नंबर के थ्रू हम कोई समझते हैं, नंबर के थ्रू कैसे, मतलब हम पहले हम जेड की वैल्यू लेते हैं, जेड की वैल्यू ली है हमने 3 + 8 आयोटा, एंड इसको हमने कॉन्जुगेट कर दिया है 3 - 8 आयोटा। ठीक है, जेड की पहले हमने वैल्यू रखी प्लस में 3 - 8 आयोटा, यानी इसे हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर निकाल के +3 - 8, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 6 होंगे, और ये 6 जो नंबर है ये प्योर रियल नंबर है, मतलब ये आइडेंटिटी हमें बता रही है ये पूरा हमें पूरा रियल नंबर मिलेगा।
सेम ही तरीका है, इधर हमें प्योर इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। इमेजिनरी पार्ट मैंने आपको वैल्यू तो समझा दी है, अब मैं आपको नंबर के थ्रू समझा देती हूँ, ठीक है। वो आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूँगी, या आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम वैल्यू रख रहे हैं, जेड की वैल्यू हमने रखी है 2 + 4 आयोटा, माइनस साइन है तो माइनस। अब जेड कॉन्जुगेट को हम करना है तो साइन चेंज करने होगी, 2 - 4 आयोटा, ठीक है। इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, 2 + 4 आयोटा -2 माइनस प्लस होता है 4 आयोटा, 2 में कैंसिल हो गए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। हमें पूरी इमेजिनरी वैल्यू मिली, हमें यहाँ पर पूरी इमेजिनरी वैल्यू मिल गई, मतलब ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई, तो सही, ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई, ये सही बात कह रहे हैं। अब दूसरी आइडेंटिटी देखें तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। हम यहाँ पर वैल्यू नहीं, नंबर नहीं रख रहे, वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो जेड की हमने जो वैल्यू ली है वो x + y आयोटा y इंटू एक्स माइनस, इसका हमने कॉन्जुगेट कर लिया है माइनस आई आयोटा y, ओके। अब इनकी ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ये x पूरी ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर ये y आयोटा इस ब्रैकेट से पूरी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस xy आयोटा प्लस ये सेम ही मल्टीप्लाई xy आयोटा माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, आयोटा आयोटा में स्क्वायर, वाई वाई में स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों माइनस और ये इनकी जो साइन है वो अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर वैल्यू हमें मिल गई x² माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये वैल्यू, ये मैंने आपको पावर्स नहीं पता है, मैं आपको अभी बता देती हूँ पावर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो आयोटा भी कुछ वैल्यूज़ कुछ होती हैं आयोटा की, ठीक है। ये आयोटा के पावर 1, आयोटा की पावर ऊपर 2, 3, पावर 4। अब आयोटा बराबर होता है आयोटा के, जब आयोटा पावर 1 हो तो आयोटा के बराबर होगा, अगर आयोटा स्क्वायर हो तो -1 के बराबर होगा, अगर आयोटा क्यूब हो तो माइनस आयोटा के बराबर होगा, और जब आयोटा पावर 4 हो तो ये प्लस आयोटा के बराबर होगा। आपने कुछ नोट ये करना है, जो दो ऑड नंबर है 1 और 3, ये दोनों आयोटा में हैं, और जो इवन नंबर हैं तो ये दोनों 1 में हैं। आपको सिर्फ बिल्कुल भी टेंशन करने ये सिंपल तरीका आपको याद करने का, पहले आप आयोटा रखें फिर -1 रखें, मतलब पहले आयोटा आएगा फिर -1 आएगा, माइनस आयोटा का +1 आएगा। सिंपल चीज़ें आप ये याद कर लेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज होती हैं। अब आपको मैंने बता दिया आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है तो हम इसे यहाँ पर वैल्यू रख देंगे -1, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ऐसे x² + y² हमें प्रूफ हो गई। जब हम जेड को मल्टीप्लाई करेंगे जेड कॉन्जुगेट से तो हमें वैल्यू मिलेगी x² + y², हमारी ये वैल्यू प्रूफ होगी। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, और आज इंट्रोडक्शन जो भी था वो कंप्लीट कर दिया है हमने। कल से हम एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। एंड आपकी मदद के लिए मैंने अपनी प्रोफाइल एकेडमी चैनल में आपके लिए कुछ क्विज़ रखे हैं। जब आपको कुछ अपनी प्रैक्टिस करनी हो मैथ की, यहाँ जो मैंने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वो ये लेक्चर नंबर 3 है, वो लेक्चर नंबर 4 होगा, और कल से हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।